जम्मू टूरिज़्म ने मुझे लगता है कि हमेशा से कोशिश की है कि जम्मू के इलाके को, जो जम्मू की नेचुरल ब्यूटी है या ट्रेडिशन है या कल्चर है, उसे एक प्लेटफॉर्म पे और पूरे हिंदुस्तान में जो है उसे उजागर किया जाए। बहुत ज़रूरी था कि हम खासकर पहलगाम के बाद एक मैसेज भेजें पूरे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर बाकी हिंदुस्तान की तरह नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है और आप बिना किसी र्यूमर्स का शिकार हुए आप आराम से यहाँ आएँ, घूमें फिरें और अपने परिवार के साथ अच्छे दिन गुजारें। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले इस 6 महीने में जम्मू टूरिज़्म का एक नया चेहरा दिखेगा। उसी सिलसिले में महकमे ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग सेलिब्रिटीज़ को यहाँ बुलाते हैं और एक 3-4 लोग यहाँ इन पैचेस आए, कुछ को जम्मू में रखा गया, पत्नीटॉप तक ले जाया गया, वहाँ कैंपिंग करवाई गई, जैसे हुमा कुरैशी का आप जिक्र करेंगे तो। उसके बाद जो चंदन सान्याल थे, सनी हिंदुजा थे, शारिब हाशमी थे, उनको भद्रवा तक ले जाया गया, जाई वैली तक वो गए और वहाँ जाके उन्होंने एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट किया, पत्नीटॉप में बाइकिंग की, जिप लाइनिंग की, जाई वैली में। जो मैसेज है वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा और आज की डेट में आप देखेंगे कि नॉर्मलसी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी है और टूरिज़्म इज़ पिकिंग अप फास्ट। लोग हमारे में, मतलब टूरिज़्म विभाग में या उस जगह में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी फैमिली को लेके वहाँ जाते हैं, तो दे डिज़र्व द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। उसी सिलसिले में हम लोग आज की डेट में हमारा ये है कि हम वहाँ पे जितने अच्छे होम स्टेज रजिस्टर कर पाएँ और उसके बाद लोगों को वहाँ ले जाएँ। वो आइटनरीज हमारी तैयार है और उसमें हमने रजौरी पुंछ को भी उसका ड्यू दिया है, भद्रवाह को दिया है, किश्तवाड़ को दिया है, बालेहाल को दिया है, इवन वाड़वन को इंक्लूड किया गया है, रंजीत सागर को किया गया है, जम्मू का बॉर्डर टूरिज़्म जो है सुचेतगढ़ उसको किया गया है, बाबा चमलियाल को किया गया है, उधमपुर को किया गया है, रियासी के बारादरी को, राफ्टिंग साइट शिवखोड़ी को, पत्नीटॉप को। सो मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी उनको लेके एक अलग अलग थीम बेस्ड आइटनरीज तैयार की गई हैं जिनके पैकेज बनेंगे और वी विल रीच आउट टू द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री कि आप हमारे पास आए, ये हमारे पास रहें, इन जगहों पे घूमिए और देखिए। जो हमारा एम्बेसडर है वो आदमी है जो यहाँ हाँक के जाता है, उससे बड़ा एड एजेंसी हमारे लिए कोई और नहीं है। उसके रिव्यूज़ बड़े मैटर करते हैं और इस सब को लेके हम लोग कमिटेड हैं। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू खित्ते की अगर बात करें, इट्स ब्लेस्ड विद नेचुरल ब्यूटी और कई ऐसी खूबसूरत जगह जम्मू संभाग में हैं जो कहीं ना कहीं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता वैष्णो देवी की अपार कृपा है और एक बड़ी तादाद में हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो चुका है, 3 जुलाई से इस यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उसके अलावा कई और भी सर्किट्स जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग में हैं और किस प्रकार जम्मू संभाग में पर्यटन और पर्यटन से जुड़े हुए चीज़ों को एक नया आयाम देने का प्रयास जम्मू टूरिज़्म की तरफ से किया जा रहा है और पिछले कुछ समय से एक नई लीज ऑफ लाइफ खासकर पर्यटन विभाग जम्मू में देखने को मिली है। क्या इनिशिएटिव्स, क्या एक विजन लेकर जम्मू टूरिज़्म आने वाले समय में कार्य करने जा रहा है और ख़ासकर जो यहाँ पर वार्षिक अमरनाथ यात्रा है और उसको लेकर और क्या नए इनोवेशंस लेकर सामने आएंगी, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू श्री एजाज केसर साहब। सब वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमारे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने जब से पदभार संभाला है तब से निरंतर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। बाहर से मेहमानों को बुलाया जा रहा है और उनके ज़रिए जम्मू संभाग में जो पर्यटन के केंद्र बिंदु हैं उनकी प्रमोशन हो रही है जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। उनके बारे में, उन इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट है वो, मतलब आप ये समझिए कि अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें रीडिफाइन करता रहता है। पूरा साल हम लोग वेदर को भी आप नज़र में रखते हैं और जो टूरिज़्म सीज़न है उसको भी नज़र में रखते हैं। सो मुझे लगता है कि जैसा है कि ये कब क्या हो रहा था या नहीं हो रहा था, मैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जो टूरिज़्म सीज़न था वो आने वाला था, पिकिंग अप था और बहुत ज़रूरी था कि हम खासकर पहलगाम के बाद एक मैसेज भेजें पूरे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर बाकी हिंदुस्तान की तरह नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है और आप बिना किसी र्यूमर्स का शिकार हुए आप आराम से यहाँ आएँ, घूमें फिरें और अपने परिवार के साथ अच्छे दिन गुजारें। उसी सिलसिले में महकमे ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग सेलिब्रिटीज़ को यहाँ बुलाते हैं और एक
3-4 लोग यहाँ इन पैचेस आए, कुछ को जम्मू में रखा गया, पत्नी टॉप तक ले जाया गया, वहाँ कैंपिंग करवाई गई, जैसे हुमा कुरैशी का आप जी। जिक्र करेंगे तो। उसके बाद जो चंदन सान्याल थे, सनी हिंदुजा थे, शारिब हाशमी थे, उनको भद्रवा तक ले जाया गया, जाई वैली तक वो गए और वहाँ जाके उन्होंने एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट किया, पत्नी टॉप में बाइकिंग की, जिप लाइनिंग की जाई वैली में। तो ये एक मैसेज था और इसका जो मैसेज है वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा और आज की डेट में आप देखेंगे कि नॉर्मलसी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी है और टूरिज़्म इज़ पिकिंग अप फास्ट। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्ट 22 चरण एक छोटा सा लल था, लेकिन अब एक बार फिर चाहे हम श्रीनगर की बात करें या फिर माता वैष्णो देवी की अगर बात करें, यात्रा भी इट्स स्टार्टिंग पिकिंग अप और हज़ारों की तादाद में अब श्रद्धालु आ रहे हैं। और श्रीनगर में पहलगाम और बाकी दीगर जगहों की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट फुल। लेकिन जम्मू संभाग की अगर बात करें तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस यहाँ पर हैं और प्रयास जम्मू टूरिज़्म का हमेशा रहता है कि ना केवल जो एस्टेब्लिश्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको भी प्रमोट किया जाए और जो वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके, वहाँ लाया जा सके और नए तरह के इनिशिएटिव्स वहाँ पर लिए जा रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्हें हम टूरिज़्म की भाषा में ऑफ बीट डेस्टिनेशंस का नाम देते हैं। वो जगह जहाँ पे पोटेंशियल है और अभी तक बहुत कम लोग पहुँचे हैं। CS सर की बड़ी डायरेक्शंस थी उस पर कि और इस साल हमने 8 डेस्टिनेशंस जो रखी हैं अपने प्लान में, इसको हम एक बड़े ऐसे मोड में चलेंगे कि इस साल 8 फिर तो उन पे हम लोग आज की डेट में हमारा जो एम्फेसिस है वो है होम स्टे डेस्टिनेशन के ऊपर। वो ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे होटल्स नहीं हैं, जहाँ पे अगर कोई आएगा तो वो रात कहाँ गुजारेगा। तो हम लोग अभी आपने देखा होगा परसों भी हमने एक स्काई लिंक नाम के एक होम स्टे के ऊपर मोड भी किया है, वहाँ पे गए भी थे, उनकी एक अच्छी सी सोशल मीडिया के ऊपर बसोली की बात कराई। एक एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने वो चलाया है। सो आइडिया ये है कि लोगों को पहले तो ये पहुंचाना है कि ये जगह अच्छी है, यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ रहने और खाने की सुविधा अच्छी है। सो लोग हमारे में मतलब टूरिज़्म विभाग में या उस जगह में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी फैमिली को लेके वहाँ जाते हैं, तो दे डिज़र्व द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। उसी सिलसिले में हम लोग आज की डेट में हमारा ये है कि हम वहाँ पे जितने अच्छे होम स्टेज रजिस्टर कर पाएँ और उसके बाद लोगों को वहाँ ले जाएं। तो इसी तरह हमारा जो कोशिशें हैं ये चल रही हैं। रही बात इनिशिएटिव्स की, तो जम्मू टूरिज़्म ने मुझे लगता है कि हमेशा से कोशिश की है कि जम्मू के इलाके को, जो जम्मू की नेचुरल ब्यूटी है या ट्रेडिशन है या कल्चर है, उसे एक प्लेटफॉर्म पे और पूरे हिंदुस्तान में जो है उसे उजागर किया जाए। अब मैं एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, खासकर पैन इंडिया की अगर बात करें, लगातार पर्यटन विभाग अपने डेलीगेट्स वहाँ पर भेजते हैं ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर या खासकर जम्मू संभाग में आना चाहें वो अपनी आइटनरी उसी तरह बना सकें कि थोड़ा एक्सटेंडेड जम्मू स्टे को लेकर यहाँ पर जम्मू के आसपास चाहे डिवोशनल रिलीजियस सर्किट्स की बात करें या फिर वेलनेस सर्किट्स की बात करें, उस तरीके से अपने स्टे को एक्सटेंड कर सकें। इस दिशा में लगातार क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें बैक टू बैक मीटिंग्स की गई स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो कटरा के होटेलियर्स हों, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हों या फिर एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हों, भद्रवा के हों, राजौरी पुंछ के हों, कठुआ के हों, जम्मू प्रॉपर के हों, पत्नी टॉप के हों। उसके बाद इनके साथ जो वार्तालाप की गई, उसके बाद एक आइटिनरीज डिज़ाइन की गई, स्पिरिचुअल की अलग, एडवेंचर की अलग, साइट सीइंग की अलग, बॉर्डर टूरिज़्म की अलग, सो थीम बेस्ड आइटिनरीज बनाई गई। और जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी उनके साथ कि आप कितनी देर में कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, पहले दिन आप कहाँ हॉल्ट करोगे, वो करने के बाद हमने वो शेयर की हैं होटल एसोसिएशन वालों के साथ, जो अपने ग्रेडिंग के हिसाब से A ग्रेड का होटल, B का होटल, C का होटल, उनको अफोर्डेबल पैकेजेस बनाएंगे और वो पैकेजेस जो हैं वो सेल किए जाएंगे स्टेट से बाहर भी और स्टेट में भी। तो उसमें काफ़ी हद तक 1-2 यूनियंस का आ भी गया है हमारे पास और वो तैयार है। अगर कहीं होगा तो मैं आपसे वो शेयर भी करूँगा। वो आइटनरीज हमारी तैयार हैं और उसमें हमने राजौरी पुंछ को भी उसका ड्यू दिया है, भद्रवा को दिया है, किश्तवाड़ को दिया है, बालेहाल को दिया है, इवन वाड़वन को इंक्लूड किया गया है, रंजीत सागर को किया गया है, जम्मू का बॉर्डर टूरिज़्म जो है सुचेतगढ़ उसको किया गया है, बाबा चमलेहाल को किया गया है, उधमपुर को किया गया है, रियासी के बारादरी को, राफ्टिंग साइट शिवखोड़ी को, पत्नी टॉप को। सो मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी उनको लेके
एक अलग अलग थीम बेस्ड आइटनरीज तैयार की गई हैं जिनके पैकेज बनेंगे और वी विल रीच आउट टू द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री कि आप हमारे पास आए, ये हमारे पास रहें, इन जगहों पे घूमिए और देखिए। नया क्या जम्मू पर्यटन देने जा रहा है इस साल की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आइटनरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं और यू आर रीचिंग आउट टू द डिफरेंट स्टेट, चाहे हम गुजरात की बात करें, बंगाल की बात करें, डीप साउथ की बात करें, जहाँ से मैक्सिमम पर्यटन वैष्णो देवी के लिए आता है या फिर अमरनाथ के लिए आते हैं, तो किस प्रकार ना केवल इनको बल्कि हाई एंड टूरिस्ट जो है उनको टैप करने का प्रयास किया जाएगा? डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ऐसा कभी होगा नहीं कि इतनी सिचुएशन आ जाए कि उसके बाद कोई स्कोप ही ना बचे काम होने का। तो इस साल हम लोग बैठ के जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें एक डिसाइड करते हैं कि इस साल की प्रायोरिटी क्या रखी जाए। तो इस साल प्रायोरिटाइज़ किया गया है बारादरी को, रियासी में, जहाँ रिवर राफ्टिंग होती है। जम्मू टूरिज़्म 2025-26 में एडवेंचर के ऊपर एम्फेसिस ले करेगा। मतलब हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि हम लोग एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट भी करेंगे। उस सिलसिले में एक फुल फ्लैश राफ्टिंग सेंटर जो है वो बारादरी में प्रपोज हुआ है इस साल के कैपेक्स में, जिस पे काम चल रहा है। काम चल रहा मतलब प्लानिंग स्टेज पे काम चल रहा है। एक बार वो प्लान पूरा होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। 2 साल में फेजेस में किया जाएगा। होपफुली एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट राफ्टिंग सेंटर देंगे। जो भी श्रद्धालु वैष्णो माता आता है, हम चाहते हैं कि वो वहाँ से शिवखोड़ी जाता है तो रास्ते में हमारी वो राफ्टिंग सेंटर पड़ता है और बहुत से लोग वहाँ एंगेज भी होते हैं। बिल्कुल। उनको एक अच्छा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए, और उनकी फैमिली में माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, बच्चे होते हैं, तो सब के सब तो राफ्टिंग नहीं जाते। तो हम उनके लिए वहाँ एक अच्छी सी लाउंज बना रहे हैं, एक अच्छा सा क्रैश बनाएंगे, एक अच्छा सा कॉफ़ी हाउस बनाएंगे, एक अच्छा सा लाइब्रेरी बनाएंगे कि जिसको राफ्टिंग करनी है वो राफ्टिंग करे, बाकी वाले 2 घंटे आराम से वहाँ बैठें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये जो है इस साल के बारादरी के लिए रखा गया। उसी पैटर्न पे एथम है हमारे यहाँ, जो एक रिकमेंडेड साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए। जम्मू के 10 किलोमीटर पे है सिदरा से, एक अच्छी जगह है। तो उसको एक अच्छा मतलब स्टेट ऑफ आर्ट आप ये कहें, एडवेंचर हब भी, फूड विलेज भी और एक पैराग्लाइडिंग साइट जो है उसको प्रपोज किया गया है, जिसके लिए करीबन 200 कनाल जो जगह है वो ईयर मार्क की है और उसके लिए जो ट्रांसफ़र के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। उसमें हम लोग एक मतलब ईटरीज बनाएंगे अलग अलग, चाहे वो वैष्णो हो, चाहे वो एथनिक कल्चर फूड हो, चाहे वो वाजवान हो, चाहे वो चाइनीज़ हो। सो एक आदमी, हम ये चाहेंगे कि एक फैमिली आए और पूरा दिन स्पेंड करे आराम से और एंगेज रहे। एडवेंचर हब पीका बालकोट होगा, उसमें हम तो रोलर कोस्टर राइड्स का भी बात कर रहे हैं, एक वाटर पार्क की बात कर रहे हैं, मैजिक कारपेट की बात कर रहे हैं और फिर पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। सो एक अच्छा जम्मू के इतने करीब ताकि हम टूरिस्ट को टैप भी कर पाएँ और लोकल फैमिलीज़ को भी कैटर कर पाएँ। उसी तरह पे बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए सुचेतगढ़ में एक प्लान किया गया है, जो एक अपने ही तरह की एक अच्छी सी गैलरी होगी, जैसे हम अमृतसर में देखते हैं वाघा बॉर्डर पे, जिस पे हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी है 1000 से बढ़ के 3000 हो जाएगी। जो भी सब ये सब प्लान जो है ये अभी प्रपोजल तो मोड पे है और उन पे काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले इस 6 महीने में जम्मू टूरिज़्म का एक नया चेहरा दिखेगा और जम्मू टूरिज़्म एडवेंचर को प्रमोट करेगा। और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर्विसेज भी देते हैं। मतलब सर्विसेज में हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी यहाँ से आए, बिकॉज हमारे पास जो हमारा एम्बेसडर है वो आदमी है जो यहाँ हाँक के जाता है। उससे बड़ा एड एजेंसी हमारे लिए कोई और नहीं है। उसके रिव्यूज़ बड़े मैटर करते हैं और इस सब को लेके हम लोग कमिटेड हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु, बेशक उनका स्टे यहाँ पर शॉर्ट रहेगा लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके, चाहे बॉर्डर टूरिज़्म या फिर शॉर्ट ट्रिप्स करके किया जाए और एक बेहतर एक्सपीरियंस देने का प्रयास जम्मू पर्यटन द्वारा किया जाए। जो हमारे पास ये नेचुरल फुटफॉल है वैष्णो माता का और अमरनाथ यात्रा का, पहले तो आपको शायद होगा कि कल से रेगुलर हमारी तवी आरती की जाएगी शाम को तवी रिवर फ्रंट में, शाम को 7 बजे के बाद। और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम जम्मू वासियों से भी कहेंगे कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, वहाँ पे आएँ। और जो शाम को हमारे यात्री श्रद्धालु होंगे यात्री निवास में, जो कि जम्मू में एपी सेंटर रहेगा यात्रा का, वहाँ से उनको लाया जाएगा तवी आरती में, उन्हें शमूल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा।
इसी तरह एसआरटीसी की बसेस का वहाँ इंतज़ाम होगा। अगर कोई यात्री कहीं जाना चाहता है सुचेतगढ़, मानसर, सुरिनसर, तो उनको वहाँ तक भी ले जाया जाएगा। हमारा इनिशिएटिव ये रहेगा कि हम चाहते हैं कि उनको एंगेज किया जाए और उनको इस बात पे आमादा किया जाए कि आप लोग अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड करें, 2-4 रोज़ और गुजारें जम्मू कश्मीर में, जम्मू के कल्चर को, जम्मू के खाने को, जम्मू की खूबसूरती को सेलिब्रेट करें, यहाँ रहें और जब वापस जाएं तो ब्लेस्ड फीलिंग तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ दोबारा आने की ये इच्छा भी लेके जाएं कि हम जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ छोड़ आए हैं और बहुत कुछ देखने को है जो हम दोबारा आएंगे और देखेंगे। इस सिलसिले में काफ़ी काम हो रहा है। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं, तो किस प्रकार एक पीपीपी मोड में टूरिज़्म विभाग प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करके जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं या फिर श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। यात्रा के हवाले से अगर बात करें तो टूरिस्ट गाइड्स का इनेकाद किया गया था ताकि वो गाइड कर सके जम्मू के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं शॉर्ट ट्रिप में या डे लॉन्ग ट्रिप में, ऐसे कोई प्रोविजन इस साल भी रखने का प्रयास हमने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है और कुछ बच्चों को एज टूरिस्ट गाइड ट्रेन भी करवा रहे हैं। लास्ट टाइम भी किया था, इस बार फिर करा रहे हैं और ऐसी सुविधा भी रखी जाएगी कि अगर कोई आदमी है तो उसके साथ टाई अप किया जा सकता है। रहा पीपीपी मोड का तो हमारा वो जो स्काई व्यू गंडोला है आपने देखा होगा, पतले टॉप में एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपीपी मोड पे है और आज की डेट में बेहतर तरीके से ऑपरेशनल है। चलते चलते यहाँ से खासकर जो लोग आपको देख रहे हैं क्या एक मैसेज देंगे कि बिना किसी डर भय के जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग आएँ और एक नया एक्सपीरियंस लेकर एक नई अनुभूति लेकर वापस जाएँ? जम्मू कश्मीर तैयार है पूरे तरीके से और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म भी तैयार है। जो हमारी तैयारियां थी वो कंप्लीट हैं। परसों सुबह फ्लैग ऑफ है, आज उसका ट्रायल रन भी हो गया है। हमारी श्रद्धालुओं से भी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप दिल खोल के आएँ और जन्नत को देखें, जन्नत में रहें और जब घर जाएं तो तसल्ली बख्श होकर जाएं। और लोगों से भी यह है कि अपनी जो हॉस्पिटैलिटी है उसका लेवल इन 2-4 महीनों में बढ़ा दें। लोगों को लगना चाहिए कि वो किसी अच्छे शहर में गए हैं, अच्छे लोगों में आए हैं। जो हमारा ये कल्चर है हॉस्पिटैलिटी का, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर। तो मुझे लगता है कि इसका लेवल रेज़ करने की ज़रूरत है। इन दिनों में एक अच्छा फ़ील दें, शहर को अच्छा फ़ील दें, लोगों को जो आए उनको अच्छा फ़ील दें, अच्छा वाइब दें। और पूरे हिंदुस्तान में हमारी ये विनती है कि आप चाहे आप यात्रा के लिए आएँ, चाहे आप घूमने के लिए आएँ, चाहे आप वैष्णो माता के दर्शन के लिए आएँ, बट हमारे लिए आप 2 दिन स्पेयर रख के ज़रूर आएँ। जम्मू कश्मीर में देखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। जम्मू अपने आप में एक इतनी डाइवर्सिटी है, पाडर से लेके कठुआ तक, भद्रवाह की मीडोज से लेके पतलेटॉप से लेके बारादरी की राफ्टिंग साइट तक, रंजीत सागर जो अनएक्सप्लोर्ड है जिसको मैं कहूँगा, अपने आप में एक समुंदर है। तो आप इतनी डाइवर्सिटी वाली जगह पे आप आ रहे हैं जहाँ मुझे लगता है अपने अगर 4 दिन भी आप यहाँ लगाएंगे तो आप you will have a feel of everything from water sports to river rafting to meadows to everything, है ना। तो आप आएँ और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रहें और जम्मू टूरिज़्म जो है वो आपकी सर्विस में बैठा है, तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बिजी शेड्यूल में, क्योंकि इस वक्त यात्रा चल रही है और सवेरे भी आप वहाँ यात्री भवन से होकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके प्रयास हैं, जम्मू टूरिज़्म के प्रयास हैं और कलेक्टिव ओवरऑल टूरिज़्म विभाग जम्मू कश्मीर के प्रयास हैं, जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म और खासकर जो रिलीजियस सर्किट्स है वो और भी डेवलप रहेगा और जम्मू संभाग में जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी प्रमोशन भी होगी और यहाँ पर लोग आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।